हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग बड़ा ही कंसर्न हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले का एग्ज़ाम जो है ये एक्चुअली होगा कब। मैंने आपको याद होगा लास्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि एग्ज़ाम जो है अब इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है, ठीक है। और जो मैंने आपको चीज़ें बोल दी, देख लीजिए 100% वो होने जा रहा है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस आ गया है। आप किस बारे में ऑफिशियल नोटिस है, वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, 100% जेन्युइन जानकारी दी जाती है, ठीक है। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, और बाकी जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं उनका कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट जब आइएगा, यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, पूरा ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं। क्या देखना है, कहाँ से देखना है, मैं सब बता रहा हूँ। यहाँ बैक आइएगा, नीचे देखिए, यहाँ पे हिंदी वाला जो सेक्शन है ना, ये देखिए, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया। अब जब यहाँ आइएगा, देखिए 16 तारीख के डेट में आज नोटिस आया हुआ है, अपडेट हुआ हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है। नोटिस क्या है, हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। चलिए हम लोग वो नोटिस को एक बारी देख लेते हैं सरसरी नज़र से, फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग आ गए ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। अब आज का डेट आप लोग देख लीजिए, 16/2/2024, बिल्कुल आज का है, अपडेटेड, ठीक है ना। अब देखिए क्या नोटिस है, इसको भी हम लोग एक बारी फटाफट से देख लेते हैं, राइट। तो एक बार हम इसको आपके लिए कर लेते हैं जूम, परफेक्ट। चलिए आइए नोटिस देखते हैं क्या नोटिस बोल रहा है। देखिएगा, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन 231 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा विस्तार यहाँ पे द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी स्कैन्ड कॉपी PDF के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु दिनांक 18/1 से 18/2 तक तिथि निर्धारित की गई थी। यहाँ पे 18 जनवरी से 18 फरवरी तक का जो है ना डेट डिसाइडेड था, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, देखिए 1 महीना इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है ये डेट बढ़ा के अब 18 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। बेसिकली इसी बारे में ये नोटिस है। अब देखिए यहाँ से जो लोग वीडियो छोड़ के जाएंगे उनको बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसके आगे जो है, मैंने 2 दिन पहले आपको बोल दिया था कि देखिए 18 फरवरी तक जो है क्या है कि एडिट होने वाला है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था शायद डेट आगे एक्सटेंड हो सकता है। खैर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सारा जो क्राइटेरिया वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ये भी बता दिया था कि देखिए 15 मार्च से जो है आपको आचार संहिता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद चांसेस बेहद कम है। एग्जामिनेशन कब हो सकता है मैंने आपको बोल दिया था, देखिए अप्रैल लास्ट से लेके मई तक में एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं, मैंने आपको ये बोल दिया था, ठीक है। आगे और बात करते हैं, फिलहाल नोटिस आगे पहले पढ़ लेते हैं। सारे 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये छोड़ के जाइएगा मत। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा गलत प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करते हुए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पुनः अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। साथ ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पासवर्ड भूलने यानी फॉरगेट पासवर्ड की स्थिति में नए पासवर्ड, न्यू OTP ईमेल पर भेजे जाने का प्रावधान ईमेल के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोध किया गया था। मतलब वैसे स्टूडेंट जो अपना नंबर जो है कौन सा नंबर दिए वो भूल गए हैं, या मान लो कि वो अपना पासवर्ड ID भूल गए हैं, या ईमेल ID में उनको मिल नहीं रहा है, वैसे अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट किया गया था कि सर हम नया नंबर और नया ईमेल ID हम लोग दे रहे हैं, उस पर पासवर्ड और ये भेज दीजिए, OTP भेज दीजिए। तो बेसिकली ये व्यवस्था किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अभ्यर्थियों के अनुरोध एवं व्यापक हित में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों का पासवर्ड अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल के अतिरिक्त है ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध किया जा रहा है, कर दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त दोनों ईमेल में से किसी एक के माध्यम से पासवर्ड भूलने यानी फॉरगेट पासवर्ड की स्थिति में नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमाण पत्र अपलोड करने का पुनः एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अब इसके बाद आयोग बोल दिया, इसके बाद दोबारा से कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। देखिएगा, अभ्यर्थियों के व्यापक हित में देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 18/2 से स्थान पर अब 18/3 विस्तारित की जाती है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि तक
उक्त दोनों कार्य करना सुनिश्चित करें, इसके बाद समय सीमा विस्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। थर्ड देखिए, निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रति यानी स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से इनका जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा। अगर आपने अब तक एडिट करके अपना सारा डॉक्यूमेंट और पीडीएफ अपलोड नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, आपका एडमिट कार्ड शायद इशू नहीं हो। क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। तदनुसार इसे मूल विज्ञापन की अंतिम कंडिका के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, अभ्यर्थी अदद सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था, ठीक है, कि देखिए एग्ज़ाम जो है आपका, एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, जो मार्च में बातें हो रही थी। एग्ज़ाम अब आपका कब हो सकता है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अप्रैल से लेके आपको मई, अप्रैल लास्ट से लेके मई पूरा महीना में होने का चांसेस है इसका। ठीक है, मई पूरा महीना में होने का चांसेस है, मई में कभी भी इसका डेट आ सकता है। बेसिकली ये बातें मोटा मोटी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है अब ये होने वाला है। अब CGL 4 की जो बातें हो रही थी, CGL 4 पे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। CGL 4 जो है आपको कभी भी आ सकता है 15 से पहले। अगर देखिए हमें भी जो खबरें मिल रही हैं उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, बट मान लीजिए नहीं आता है, अब हम भी इंसान हैं और जो हमें जो मतलब कुछ जानकारियाँ मिलती हैं वो भी कुछ अनऑफिशियल और ऑफिशियल सोर्सेज से मिला के मिलती हैं। मान लीजिए हमारी बातें सही ना भी हो तो आप लोग सर पे चढ़ जाएंगे कि आपने बोला था ऐसा वैसा ये वो। तो देखिए चांसेस हैं 15 से पहले आ जाना चाहिए और आ जाएगा, चांसेस ज़्यादा हैं। बट नहीं आता है तो फिर अगेन वही बात है कि इलेक्शन के बाद फिर आपका CGL 4 भी दिखेगा, लेकिन चांसेस अभी भी बहुत हार्ड है। CGL 4 का नोटिफिकेशन आपको 15 से पहले आपको शायद देखने मिल जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।